Hello student, how are you? Welcome back to my YouTube channel Chemistry with Richa. स्टूडेंट फ्यू लास्ट मंथ से मैं कुछ केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. प्लीज़ आप ऐसे ही रिस्पांस देते रहिए. कुछ स्टूडेंट को डाउट्स थे कि हम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन पूरी तरह से किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से अपने प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं. तो उसके रेफरेंस में आज मैं बात करने जा रही हूँ. तो इसीलिए मैंने आपसे आज बिल्कुल फेस टू फेस बात करने के लिए डिसाइड किया है. तो स्टूडेंट मैं आपको 7 टिप्स दूंगी कि जिसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली अपनी पूरी प्रिपरेशंस कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं. फर्स्ट इज़ द एंड. फर्स्ट आपका अगर मैं बताऊं तो पहला है सिलेक्शन ऑफ द बुक. तो आप बुक कौन सी सेलेक्ट करते हैं ये भी एक मैटर करता है. सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगी एनसीईआरटी के लिए. एनसीईआरटी से कोई अच्छी बुक नहीं है क्योंकि उसका जो कंटेंट है फुल कंटेंट है और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न आता है. तो उसमें से आपको पूरा पता रहता है आपको कितना मैटर पढ़ना है. इसके साथ आप और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक हैं जैसे एबीसी हो गई, न्यूटन हो गई या फिर एक दो बुक और हैं. तो अच्छी बुक्स हैं, आप वहाँ से जाके मार्केट से जाके देख सकते हैं और उन्हें परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें बुक्स में प्रेफरेंस से आपको फ़ायदा ये होगा कि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज होती है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है और स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि आप जब आंसर लिखेंगे तो सेंटेंस फ्रेमिंग किस तरह से होगी या आप लैंग्वेज क्या करेंगे. ठीक है, सभी स्टूडेंट में इतने गट्स नहीं होते हैं कि वे टॉपिक पढ़ने के बाद और प्रॉपरली अपने नोट्स लिख सकें. तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि उसके रिगार्डिंग आप जो है जो रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज अच्छी मिल सकती है. एंड उसके बाद अगर हम देखें सेकेंड टॉपिक इज, मैंने पहले पता है सिलेक्शन ऑफ अ बुक. सेकेंड पॉइंट इज द प्रिपरेशन ऑफ नोट्स. आप देखिए पहले तो आप पूरी वीडियो लेक्चर देखिए और उसी के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के बुक्स के या फिर जो आप रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं, पहले आप जैसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ पहले कोशिश कीजिए उसे एनसीईआरटी से पढ़ने की. फिर उसके बाद उसको मेरे नोट्स से, वीडियो लेक्चर से और जो प्रॉपरली जो बुक्स जो है रेफरेंस बुक के जो भी है आप एक प्रॉपरली नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि आपका होता है रेगुलरिटी. यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पहला मैंने बताया आपको बुक सिलेक्शन, सेकंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स एंड थर्ड वन इज द रेगुलरिटी. आपको अपनी स्टडी में रेगुलरिटी करनी ही पड़ेगी और क्योंकि आप ये बात ध्यान रखें क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ द सीनियर मोस्ट क्लास. 11th to 12th क्लास के आप स्टूडेंट हैं और जाहिर सी बात है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. तो प्रॉपरली अगर आप अभी से रेगुलरिटी रखेंगे, आप प्रॉपर टाइम देंगे, आप एक डेली का आप निश्चित कीजिए कि आपको पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है. ठीक है, तो रेगुलर रहिए, रेगुलर नोट्स बनाइए तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ स्टडी. यस, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट. देखिए टीचर इज जस्ट लाइक ए टॉर्च बियरर. टीचर जो होता है आपको मैं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे या फिर आप किसी भी टीचर की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, किसी भी कोचिंग क्लास में जाके पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब तक आप अपना इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे या जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए. टीचर सबको पढ़ाता है, आप वही बच्चा देखिए, एक बच्चा 90% लेकर आता है, एक बच्चा 23% लेकर आता है. डिपेंड करता है 90% वाला कि वो अपनी सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दे रहा है. तो प्रॉपरली आप अपनी सेल्फ स्टडी को एक अच्छा सा टाइम दीजिए और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए. नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट. जैसे मैं डिस्कस कर रही थी व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट. आप एक रेगुलर रिटन टाइम शेड्यूल बनाइए जिसके अकॉर्डिंग आपकी पूरा डेली रूटीन क्या है और डेली रूटीन में से आप कितना आवर्स अपने फूड टेकिंग के लिए देते हैं, कितना आवर्स आप स्टडी के लिए देते हैं या कितना टाइम आप अपने आप को फ्रेश होने के लिए, रेस्ट करने के लिए देते हैं. और उसके बाद फिर आप इसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कीजिए. मान लीजिए आपको 1 आवर है सेल्फ स्टडी के लिए, 1 आवर केमिस्ट्री को देना है, 1 आवर फिजिक्स को देना है, 1 आवर मैथ्स या बायो को देना है और बाकी 30 मिनट सब केमिस्ट्री और सब्जेक्ट हैं. तो उनको आप वीकली भी देंगे तो आपका एक पूरा प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट होगा. तो उसके लिए आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए. इट इज़ रियली नीड नाउ.
ठीक है। ये नहीं कि आपके बोर्ड के पेपर आ गए तब ने स्टार्ट किया, लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है अभी बनाने की। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिवीजन। यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। देखिए इतना सिलेबस वास्ट है तो आप एक बार पढ़ के प्रॉपर टॉपिक नहीं बना सकते, लेकिन हाँ अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। अगर आप लोग कहेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए तो मैं आपके लिए प्रॉपरली केमिस्ट्री के डेली टेस्ट बना कर डालूंगी, जिससे आपके बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है, या आपकी क्लास में जो क्लासेस चल रही हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। अदरवाइज बुक्स के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए एज अ टेस्ट, ठीक है। तो उसमें से भी आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। उसमें फिर टाइम लगा के देखिए आपने कितने टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो उसमें आपको एग्जाम में रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।